नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने कहा है कि लेबनान सीमा के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों को खाली कराया जा रहा है। दरअसल रविवार को हिजबुल्लाह की ओर से एक गांव पर दागी गई मिसाइल से एक इजरायली नागरिक की मौत हो गई थी। इजराइल की सेना के मुख्य प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि ईरान हिजबुल्लाह को आदेश दे रहा है। इजराइल ने दक्षिण लेबनान में रात में हमले किए। उसने इन हमलों में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसमें किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है। प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने सोमवार को कहा कि उन्होंने रविवार को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ बातचीत की। बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने इजरायली नागरिकों के खिलाफ हमास के घातक हमले के मद्देनजर क्षेत्रीय विकास पर चर्चा की। उनके कार्यालय के अनुसार प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस बात पर जोर दिया कि इजराइल हमास की सैन्य और शासन क्षमताओं को नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है और गैर लड़ाकों को नुकसान रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। दोनों नेता उनके बीच संचार बनाए रखने पर सहमत हुए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि इजराइल हमास संघर्ष में 6 ब्रिटानी नागरिकों की मौत हो गई है। सुनक ने सोमवार को हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री सुनक ने बताया कि ब्रिटेन के 10 नागरिक अभी भी लापता हैं। उन्होंने बताया कि करीब 200 लोगों को बंधक बना लिया गया है। उन्होंने कहा कि पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और नवजातों की हत्या कर दी गई और जिंदा जला दिया गया। उन्होंने बंधक बनाए गए लोगों को तत्काल रिहा करने की मांग की है। इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के निमंत्रण के बाद रिपोर्ट है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन आने वाले दिनों में इजराइल की यात्रा पर विचार कर रहे हैं। हालांकि ऐसी किसी भी यात्रा को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। समझा जाता है कि उसकी कुछ वजहें हैं। इजराइल की सेना गजा के फिलिस्तीनी क्षेत्र पर हर रोज बमबारी कर रही है। एक वजह यह भी है कि बाइडेन की यात्रा से ईरान सहित अरब देशों में उकसावे वाला संदेश जा सकता है। इसके बावजूद अगर बाइडेन इजराइल जाते हैं तो उनकी यात्रा इन आशंकाओं के बीच होगी कि गजा में इजरायली कदम से एक व्यापक युद्ध छिड़ सकता है और इसके विनाशकारी परिणाम होंगे। ईरान ने फलस्तीनी नागरिकों के समर्थन के साथ साथ इजराइल को चेतावनी दी है। ईरान का कहना है कि अगर उसने फलस्तीनियों के खिलाफ जारी लड़ाई बंद नहीं की तो वो ये ध्यान रखे कि अन्य दल कार्रवाई के लिए तैयार हैं। बता दें, अगर ईरान इस युद्ध के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है तो युद्ध और भी बढ़ सकता है। ये संदेश ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से इजराइल को दिया है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कतर में हमास नेता इस्माइल हनिये से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि अगर इस युद्ध में कोई और दल शामिल होता है तो इसके लिए सिर्फ अमेरिका और इस्राइल ही जिम्मेदार होंगे। अगर इस्राइल आक्रमण नहीं रोकेगा तो अन्य दल भी युद्ध में कूद सकते हैं। सभी दलों के हाथ अभी ट्रिगर पर ही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने ताजा बयान में कहा है कि हमास को खत्म किया जाना चाहिए, लेकिन फिलिस्तीनी राज्य के लिए एक रास्ता भी होना चाहिए। बाइडेन ने इजराइल को चेतावनी दी कि गाजा पर इजराइल का फिर से कब्जा एक बड़ी गलती होगी। CBS न्यूज़ के 60 मिनट्स में बाइडेन ने जोर दिया कि इजराइल युद्ध के नियमों के अनुसार कार्य होगा और निर्दोष नागरिकों को दवा, भोजन और पानी तक पहुंच मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनका मानना है कि इजराइल को इस क्षेत्र को लंबे समय तक नियंत्रित नहीं करना चाहिए। इसके बजाय इस क्षेत्र को फिलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा शासित किया जाना चाहिए। बाइडेन ने कहा कि मुझे लगता है ये एक बड़ी गलती होगी। हमास के चरम तत्व सभी फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। लेबनानी अल अखबार ने रिपोर्ट दी है कि अमेरिका ने गजा पट्टी को मानवीय सहायता के बदले गजा में बंधक बनाए गए नागरिकों की रिहाई के लिए हमास को एक समझौता प्रस्ताव दिया है। इजराइल के अखबार हारेज की रिपोर्ट में कहा गया है कि लेबनानी अल अखबार की रिपोर्ट में अखबार के संपादक अब्राहम अल निम के हस्ताक्षर हैं। निम हमास के वरिष्ठ अधिकारियों और हिजबुल्लाह नेतृत्व के करीबी हैं। हारेज ने लेबनानी अखबार के हवाले से रिपोर्ट दी है कि हमास ने कई शर्तें रखी हैं और ये पता लगाने की मांग की कि अपहृत लोगों में से कौन विदेशी नागरिक हैं और उनमें से कितने IDF में सेवा दिए हैं। BBC की रिपोर्ट के अनुसार गजा में 1000 से ज्यादा लोग लापता हैं। फिलिस्तीनी सिविल डिफेंस का कहना है कि ये लोग इजराइल के हमलों में टूटे घरों और इमारतों के नीचे दबे हैं। गजा में हमास के अधिकार वाले गृह मंत्रालय के प्रवक्ता एयाद अल बोजोम ने भी इस बात की पुष्टि की है कि गजा में 1000 से ज्यादा लोग लापता हैं। फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज बताया कि 7 अक्टूबर से अब तक गजा में 2750 फलस्तीनी मारे गए हैं और 9700 लोग घायल हुए हैं।
उन्होंने बताया कि वेस्ट बैंक में 58 अन्य लोगों की मौत हुई है और 1250 लोग घायल हुए हैं। फलस्तीनी जर्नलिस्ट सिंडिकेट के मुताबिक मरने वालों में 11 फलस्तीनी पत्रकार भी हैं। एक ईरानी अधिकारी ने सोमवार को कहा कि अमेरिका पहले से ही इजरायल और फलस्तीनियों के बीच संघर्ष में शामिल है और उसे इसका हिसाब देना चाहिए। क्षेत्रीय विभाजन की आशंकाओं के बीच अमेरिका अपने सहयोगी इजरायल और ईरानी समर्थित फिलिस्तीनी हमास के बीच युद्ध के जवाब में मध्य पूर्व में अपनी मारक क्षमता बढ़ा रहा है। ये पूछे जाने पर कि अगर अमेरिका हस्तक्षेप करेगा तो क्या तेहरान शामिल होगा, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा, ईरान मानता है कि अमेरिका पहले से ही इजरायल और फलस्तीनियों के बीच युद्ध में सैन्य रूप से शामिल है। उन्होंने कहा, अपराध अमेरिका के समर्थन से किए जाते हैं और वॉशिंगटन को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। बीजेपी के साथ गठबंधन करने को लेकर जनता दल सेकुलर यानी जेडीएस में टूट होने के संकेत मिल रहे हैं। एबीपी के अनुसार कर्नाटक जेडीएस के चीफ सीएम इब्राहिम ने कहा कि उनके साथ वाले लोग ही असली हैं और वो बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल नहीं होंगे। सीएम इब्राहिम ने न्यूज एजेंसी एनआई से बात करते हुए कहा, हमारे साथ आने वाले आओ, जिसको जाना है वो जा सकता है। हम देखेंगे कि किसके पास कितने विधायक जाते हैं। मैं कर्नाटक जेडीएस का अध्यक्ष हूँ, मैं बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। ऐसे में विपक्षी गठबंधन इंडिया है और हम उनके साथ बात करेंगे। उन्होंने आगे कहा, हम जेडीएस और बीजेपी के गठबंधन को नहीं मानते क्योंकि असली पार्टी हम हैं। दरअसल हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की जेडीएस और बीजेपी ने गठबंधन का ऐलान किया था। समलैंगिक विवाह यानी सेम सेक्स मैरिज को कानूनी दर्जा देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट कल फैसला देगा। 11 मई को कोर्ट के 10 दिन की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में 21 लोगों ने याचिकाएं दायर की हैं। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने को लेकर केंद्र सरकार को दिशा निर्देश देने की अपील की है। भारतीय विदेश सेवा के 1995 बैच के अधिकारी अरिंदम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। वो जेनेवा में अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि होंगे। बागची रुचिरा कंबोज की जगह लेंगे, जिन्हें 2 अगस्त 2022 को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था। अरिंदम बागची इस समय विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर तैनात हैं। 26 सप्ताह और 5 दिन की गर्भवती विवाहित महिला को सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। भारत के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ, जिसमें जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस बीवी नागरत्ना शामिल थीं, उन्होंने सोमवार को कहा कि गर्भपात की 24 सप्ताह की समय सीमा खत्म हो चुकी है। ऐसे में महिला को गर्भपात की इजाजत नहीं दी जा सकती है। खंडपीठ ने कहा कि महिला 26 हफ्ते और 5 दिन की गर्भवती है। एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गर्भ में पल रहा भ्रूण पूरी तरह स्वस्थ है। बच्चे को जन्म देने पर मां को भी कोई खतरा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एम्स दिल्ली महिला की डिलीवरी करे और सरकार इसका खर्च वहन करे। कोर्ट ने कहा कि बच्चे के जन्म के बाद माता पिता फैसला करें कि वो उसे पालना चाहते हैं या नहीं पालना चाहते हैं। अगर नहीं पालना चाहते तो अडॉप्शन के लिए दे सकते हैं। इसमें सरकार उनकी मदद करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि अगर कांग्रेस राजस्थान में अपनी सरकार बचा लेती है तो वो 2024 में केंद्र की सत्ता में आ जाएगी। खड़गे ने सोमवार को 12 में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत की। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाल के भाषणों में लाल डायरी का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इसके बहाने अशोक गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस लाल डायरी में लिखा है कि अगले विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस राजस्थान में फिर से सरकार बनाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर कांग्रेस राजस्थान में अपनी सरकार बचाने में सफल रहती है तो वो 2024 में केंद्र की सत्ता में आ जाएगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को मिजोरम में प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और कहा कि पीएम को मणिपुर में जारी हिंसा से ज्यादा इजरायल हमास युद्ध में दिलचस्पी है। राहुल गांधी ने कहा, यह मेरे लिए आश्चर्यजनक है कि प्रधानमंत्री और भारत सरकार को इजरायल में क्या हो रहा है इसमें इतनी दिलचस्पी है, लेकिन मणिपुर में क्या हो रहा है इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। राहुल गांधी ने जून में अपने मणिपुर दौरे का भी जिक्र किया और कहा कि उन्होंने जो देखा उस पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। कांग्रेस नेता ने मैतेई और कुकी समुदायों के बीच चल रहे संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा, भाजपा ने मणिपुर के विचार को नष्ट कर दिया है। ये अब एक राज्य नहीं है, ये अब 2 राज्य हैं। राहुल गांधी ने कहा, लोगों की हत्याएं की गई, महिलाओं से छेड़छाड़ की गई और बच्चों की हत्या कर दी गई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को वहां यात्रा करना महत्वपूर्ण नहीं लगा।
राहुल गांधी ने कहा, ये शर्म की बात है कि मई में पहली बार दो समुदायों के बीच हिंसा भड़कने के बाद से पीएम मोदी ने अभी तक मणिपुर का दौरा नहीं किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मणिपुर में हिंसा सिर्फ समस्या का एक लक्षण है। आइडिया ऑफ इंडिया पर हमला हो रहा है और देश के लोगों पर उत्पीड़न किया जा रहा है। राहुल ने कहा कि मणिपुर में जो हुआ वो आइडिया ऑफ इंडिया पर भी हमला है। इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसका उन्होंने नेतृत्व किया था, इस देश के हर एक धर्म, संस्कृति और भाषा और परंपरा की रक्षा के बारे में थी। बता दें, राहुल गांधी ने सोमवार को आइजोल में चांदमारी जंक्शन से राजभवन तक लगभग 2 किलोमीटर की पदयात्रा की। मालूम हो कि 40 सदस्यीय मिजोरम विधानसभा के लिए चुनाव 7 नवंबर को होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। पवन खेड़ा की इस याचिका में उनके खिलाफ दर्ज केस को रद्द करने की मांग की गई है। ये केस उसके बाद हुआ जब उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के नाम में गौतम अडानी का गौतम लगा दिया था और कहा था कि अगर नरसिम्हा राव जेपीसी बना सकते थे, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जेपीसी बना सकते थे, तो नरेंद्र गौतम दास क्षमा करें दामोदर दास मोदी को क्या दिक्कत है। उन्होंने ये इस साल फरवरी में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी हिंडनबर्ग विवाद की संयुक्त संसदीय जांच की मांग करते हुए किया था। बाद में वो एक सहकर्मी के साथ मध्य नाम की पुष्टि करते दिखे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि खेड़ा ने जानबूझकर नाम उछाला, जिसके बाद 23 फरवरी को छत्तीसगढ़ के रायपुर के लिए विमान में चढ़ने के बाद खेड़ा को दिल्ली हवाई अड्डे से उठाया गया था, जहां वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक के लिए जा रहे थे। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में एक बड़े घटनाक्रम में भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.बी. राजू ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ईडी आम आदमी पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाने पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा, हम आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने और धारा 70 लागू करने पर विचार कर रहे हैं ताकि परोक्ष दायित्व के संबंध में अतिरिक्त जांच की जा सके। जिसके बाद जस्टिस खन्ना ने कहा, अपने बयान में सावधान रहें, क्या ईडी मामले में ये एक अलग या एक ही अपराध होगा, इसका जवाब कल दें। भ्रष्टाचार के मामले में ये निश्चित रूप से एक अलग आरोप होगा। उन्होंने पूछा, क्या ये सीबीआई मामले में एक अलग आरोप होगा। इसके बाद एएसजी ने जवाब दिया कि आरोप अलग हो सकते हैं लेकिन अपराध एक ही होगा। पीठ ने एएसजी से इस पर जांच करने और कल स्पष्टीकरण देने को कहा। सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एएसजी का बयान मीडिया के लिए था। सिंघवी ने कहा, 1 साल की कैद के बाद जब जमानत पर बहस हो रही है, 5 सप्लीमेंट्री चार्जशीट, 500 गवाहों और 50,000 दस्तावेजों के साथ वो अब किसी और को आरोपी बनाने का इरादा रख रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक खबर को ट्वीट करते हुए कहा है कि भारत की सेना पूरे देश की सेना है और हमें गर्व है कि हमारी बहादुर सेना कभी भी देश की आंतरिक राजनीति का हिस्सा नहीं बनी। 9.5 साल की सरकार के दौरान महंगाई, बेरोजगारी और सभी मोर्चों पर विफल रहने के बाद मोदी सरकार अब सेना से अपना राजनीतिक प्रचार कराने का बेहद घटिया प्रयास कर रही है। सेना का राजनीतिकरण करने का ये प्रयास बेहद खतरनाक कदम होगा। भारतीय सैन्य बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मेरा अनुरोध है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करके मोदी सरकार को इस गलत कदम को तुरंत वापस लेने का निर्देश दें। कांग्रेस ने यह भी कहा कि मोदी सरकार सेना का राजनीतिकरण करने से भी बाज नहीं आई, अब देश की सेना से अपनी योजना का प्रचार कराएगी। ये शर्मनाक है। 9.5 साल की सरकार में पीएम मोदी ने देश को महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी के अलावा कुछ नहीं दिया और अब अपनी छवि चमकाने के लिए सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोइत्रा ने संसद में सवाल पूछने के लिए कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से नकदी और उपहार लिए। निशिकांत दुबे ने इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। उन्होंने महुआ मोइत्रा के सवाल के लिए कथित तौर पर पैसे लेने और जांच कराने के लिए उन्हें सदन से तत्काल निलंबित करने की मांग की। महुआ मोइत्रा ने आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि जांच के लिए सीबीआई का स्वागत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मेरे दरवाजे पर आने से पहले सीबीआई अडानी के खिलाफ जो मामले लंबित हैं उसकी जांच कर ले। बता दें, राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार अडानी के खिलाफ खुलकर बोलने वाले नेताओं को निशाना बना रही है। पहले राहुल गांधी पर निशाना साधा था, फिर संजय सिंह और अब महुआ मोइत्रा को निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाने के बाद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर कहा है कि अगर अडानी समूह मुझे चुप कराने या नीचे गिराने के लिए संदिग्ध संघियों द्वारा बनाए गए और फर्जी डिग्री वालों द्वारा
प्रसारित संदिग्ध डोजियर पर भरोसा कर रहा है तो मैं उन्हें सलाह दूंगी वो अपना समय बर्बाद ना करें, अपने वकीलों का बुद्धिमानी से उपयोग करें। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।